जैसा कि मैं संदीप शर्मा, आज वाकई किसानों की जीत समझी जाएगी। यहाँ पर पिछले जो 10 से 11 महीने, पूरा साल बीत गया जो किसानों को दिल्ली की सड़कों पर पड़े हुए, जिस तरीके से सरकार द्वारा 3 काले कानून लाए गए थे, 3 काले कानूनों को वापस करवाने के लिए जिस तरीके से किसानों द्वारा आंदोलन किया गया, देश का सबसे बड़ा आंदोलन जो कहा जाता है किसानों का आंदोलन था, जो 1 साल तक पूरा दिल्ली की सड़कों पर पड़े रहे किसान। आज ऐतिहासिक दिन, गुरुपर्व के दिन पर आज हालांकि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, उन्होंने यह संदेश दे दिया है कि गुरुपर्व के दिन आज किसानों के बिल वापस लिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी, किसानों के लिए एक बड़ी जीत भी हो सकती है इसके लिए, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ जो किसानों ने कर दिखाया है कि आज जो प्रधानमंत्री, इसमें क्या 5 राज्यों में जो चुनावी नतीजे रहे, क्या उसका भी कोई इस पूरे प्रकरण को लेकर कुछ है? ये सारी जानकारी आज बात करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे किसान यूनियन के नेता हैं भूपेंद्र सिंह जी और रणजीत सिंह जी, जो आज इस मुद्दे पर बात करेंगे और यहाँ पर जो पर्दा है वो इस पूरे मुद्दे का पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले मैं भूपेंद्र जी से बात करूँ। भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीधे शब्दों में कह दिया कि काले कानून वापस लिए जाएंगे। ये एक हिसाब से किसान यूनियन के लिए और किसानों के लिए बहुत बड़ी जीत होती लग रही है। नमस्कार। पहले तो मैं अपने सभी देशवासियों को गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। संदीप जी, अभी आपने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि कानून वापस लिए हैं। मैं जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह गिल, भारतीय किसान यूनियन चरौड़ी। देखिए जी, अभी उन्होंने ऐलान मात्र किया है। पहले भी हमारे प्रधानमंत्री जी आके बहुत जुमले छोड़ते रहे हैं। जब तक तीनों कृषि कानून संसद सत्र में वापस नहीं हो जाते, उसके बाद एमएसपी गारंटी कानून नहीं बन जाता, C2+50 फार्मूले के साथ में हमारी रिपोर्ट लागू नहीं हो जाती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे ऐलान नाम मात्र से अभी हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा। 29 तारीख को संसद को घेरने की तैयारी थी, उससे पहले सरकार ने ऐलान किया है। स्वागत करते प्रधानमंत्री जी के बयान का, लेकिन जब तक हमारे तीनों कृषि कानून संसद के अंदर वापस नहीं लिए जाएंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं हमें देते, तब तक आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। शांतिपूर्वक 1 साल हो गया हमें बैठे हुए, और 10 दिन बैठेंगे, 15 दिन बैठेंगे। हमें तुरंत अपनी एक कमेटी बनाएं, उसके ऊपर एमएसपी गारंटी का कानून बनाएं, C2+50 फार्मूले के साथ में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करें, और उसके बाद में हम लोग वहाँ से बॉर्डर से उठ के घर आएंगे। जब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे, जब तक संसद सत्र के अंदर कानून वापसी नहीं होगी। अभी तो एक ऐलान मात्र है उनका। तो अभी हम इस ऐलान को पूरा पुख्ता जब ही मानेंगे जब संसद सत्र के अंदर इस कानून को वापस लेंगे। इसको जो चुनावी मुद्दा भी समझा जा सकता है, जो कानून वापसी लेने की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी द्वारा कई जुमले बोले गए जो सत्य नहीं हुए। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं? अभी क्या कुछ वाकई होगा? या देखिए, हमारा तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे जब तक कानून हमारे सत्र के अंदर, संसद सत्र के अंदर वापस नहीं होंगे। हम ऐसे कैसे विश्वास कर ले? देखिए, आपने टेलीविजन के स्क्रीन के ऊपर आके बयान दिया है, उसमें लिखित में तो हमें कुछ मिला ही नहीं है। देखिए, जब संसद के अंदर कानून पास हुए हैं तो हमें वापस भी अंदर सत्र के अंदर ही चाहिए। संसद के अंदर आप सत्र बुलाइए, उसको वापस कीजिए लिखित में, और लिखित में हमें गारंटी दीजिए एमएसपी की, तो हम तभी तो मानेंगे ना। ऐसे हम कैसे मान जाए? तो अगर जो भी रिटर्न में हमें चीज़ दीजिए, अगर रिटर्न में आपने उसको पास किया है तो रिटर्न में हम उसको वापस लेंगे। ऐसे हम उनको, जब तक हम जुमला ही मानेंगे उस चीज़ को, हम कैसे विश्वास मान लें? बिल्कुल जी। जैसा कि भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री तमाम जुमले करते आए हैं, बहुत सी जो जुमलेबाजी रही, ये कर देंगे वो कर देंगे, नौकरियों, करोड़ों नौकरियां देने की बात, और ये सब जुमलाबाजी हुई, तो ये भी जो अभी एमएसपी और जो काले कानूनों को वापस लेने की बात है, अभी टीवी स्क्रीन की बात ही है चल रही। हालांकि उन्होंने वापस लेने की बात कही, यही बहुत बड़ी किसानों की जीत हो सकती है। हमारे साथ मौजूद है रणजीत सिंह जी भी। रणजीत सिंह जी, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। रणजीत सिंह जी, हमें जानकारी ये बताएं कि क्या आपको भी जो नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया है टीवी पर कि स्क्रीन जो काले कानून है उसको वापस ले लिए जाएंगे,
उसमें किस तरीके से जुमलेबाजी लग रही है? वाकया ही कानून वापस लिए जाएंगे या फिर ये चुनाव में इनको बहुत बड़ी बीजेपी को हार हुई है जो उसके तहत ये सब किया गया, और या फिर 25 तारीख की जो कॉल थी कि दिल्ली गेट की, या उसको लेकर कहीं जहन में आया इनके? संदीप जी, ऐसा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सर्वोच्च पद पर हैं और देश की चुनी हुई सरकार की नुमाइंदगी करते हैं। ठीक है, 1 साल से लगातार किसान सरहद पर बैठा था, सभी गेट घेर रखे थे, दिल्ली के सभी उन्होंने बॉर्डर सील कर रखे थे और बहुत देर की प्रधानमंत्री जी ने ये काम उन्हें बहुत जल्दी कर देना चाहिए था। जब किसान सड़क पर आया था तो उसी समय ही उन्हें ये कार्य कर देना चाहिए था। ये बात समझ में ही नहीं किसी किसान के आ रही थी कि जो आदमी जिस चीज़ की मांग ही नहीं कर रहा, आप उसे ज़बरदस्ती देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात थी। आज उन्होंने ये जब ऐलान किया है तो क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी 125 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, तो हम ऐसा तो नहीं समझते कि उन्होंने कोई जुमला ही फेंक दिया है या बाद में जनता उनसे जवाब नहीं मांगेगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने देर बहुत की है और इस देर का खामियाजा जो है बहुत बड़ी मात्रा में हमारे जो बॉर्डरों पर शहीद हुए हैं, हमारे किसान शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, जो एक्सीडेंटों में मारे गए, रास्ते में चलते हुए मारे गए, जो इतना बड़ा देश के और भी नागरिकों को रास्ते बंद होने की वजह से भी परेशानियां हुई, अपना इतना बड़ा नुकसान झेला है सरकार किसानों ने। आज भी आधा अधूरा ऐलान है, पूरा ऐलान नहीं है, क्योंकि अभी एमएसपी की गारंटी सबसे बड़ी मांग हमारी ये थी, क्योंकि एमएसपी की गारंटी के बिना ये जो बाज़ार खोले गए थे इनका कोई औचित्य नहीं था। एमएसपी की गारंटी अगर हो तो आज हमारा उत्तर प्रदेश में धान 1200 रुपये में नहीं बिकता। हमारा धान अगर 1200 रुपये आज बिकने का कोई जिम्मेदार है तो वो हमारी सरकार है। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट यहाँ का सेक्टर है वो तो मध्य से मध्य में खरीदने के लिए बैठा है, वो कभी अपना नुकसान नहीं सोचेगा। लेकिन किसान का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है और सरकार फिर साथ नहीं दे रही है। मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले हम लोगों ने यहाँ जब एडीएम साहब को, प्रशासन को यहाँ मंडी दिखाई तो एडीएम साहब ने साफ कहा कि प्राइवेट सेक्टर पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वो चाहे 1200 में खरीदें, चाहे 500 में खरीदें, चाहे 100 रुपये में खरीदें, हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो जब सरकार का कोई प्राइवेट पर नियंत्रण ही नहीं था तो इसका मतलब है कि हमें जो एमएसपी की गारंटी है वो हमारा मेन मुद्दा है, उसके बिना पीछे हटना मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी होगी। ये बात ठीक है, प्रधानमंत्री जी के इस गुरुपूर्णिमा के अवसर पर जो उन्होंने ऐलान किया है हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। ये किसानों की एक बहुत बड़ी जीत भी है। किसान ने संगठित होकर दिखा दिया कि शासन करने वालों को शासन पर, गद्दी पर हम लोग ही बैठाते हैं। और अगर इन्होंने हमारी बातें ना, आज उन्होंने देश से माफ़ी भी मांगी है, प्रधानमंत्री ने देश से माफ़ी मांगी है कि मैं देश का माफ़ी का हकदार हूं जो आप लोगों को इस कानूनों की वजह से जो दुख झेलना पड़ा। ठीक है, देर आए तो दुरुस्त आए, तो उन्होंने अगर माफ़ी मांगी है तो बहुत अच्छी बात है, ये उनका बड़प्पन है। मैं नहीं कहता कि माफ़ी मांगने से कोई मनुष्य छोटा हो जाता है, कभी ऐसी कोई बात नहीं होती। लेकिन नुकसान बहुत बड़ा झेला गया है, नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, दिलों में दूरियां बढ़ी हैं। इसकी वजह से सामाजिक सौहार्द जो था, उन्होंने कहा था कि हम जो कानून बनाए हम समझा नहीं सके, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लोगों को समझा नहीं सके। मैं उसी बारे में कह रहा था, जो सामाजिक सौहार्द था कुछ शरारती तत्वों ने उसे भी बिगाड़ने की कोशिश की है। कभी बनाम हिंदू बनाम सिख किया, कभी मुसलमान बनाम हिंदू किया। ये ऐसी चीज़ें जो थीं, ये आर्थिक मसलों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे मसले किए जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही निंदनीय कार्य था। अब अगर साथ ही साथ ये किसानों के मसले अगर निपट जाते हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग सुरखरू हो जाएंगे और दिल से प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करेंगे कि प्रधानमंत्री जी आप हमारी एमएसपी की गारंटी भी साथ में दें। किसान ये फैसले जो हैं, किसान, बड़े किसान नेता जो हमारे बॉर्डरों पर बैठे हैं, जो इस पूरे ही कमान की
कि एसएम जो हमारा है, पूरा हमारा संगठन एक पूरा बना हुआ है, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के सभी जो किसान नेता हैं, उन लोगों ने ये सभी फैसले लेने हैं। हमारे नेता बहुत समझदार हैं, बहुत ही बुद्धिमान हैं। उन्होंने बड़ी ही बुद्धिमता से कुछ शरारती तत्वों द्वारा, आज मैं सरकार का नहीं कहूँगा, सरकार द्वारा ही कह लूँगा, कि जो ऐसे असंतोष फैलाए जाते थे, जो आईटी सेलों द्वारा ऐसे भ्रामक प्रचार किए जाते थे, उनका बड़ी शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन करके इन्होंने अपना जो माहौल पैदा वहाँ सिरजा, उसका ही परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री जी को अपने जो बनाए हुए कानून थे उन्हें वापस लेना पड़ा। आज किसान की जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है। अब बताया जा रहा है कि शिकायत का बयान सामने आया है कि जब तक एमएसपी और कानूनों को संसद सत्र के अंदर नहीं मान लिया जाता, जैसा कि अभी भूपेंद्र जी ने भी यही कहा, चड़ूनी साहब के जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के चड़ूनी ग्रुप के, उन्होंने भी यही कहा कि जब तक मंच पर बोलने और संसद के अंदर करने में बहुत अंतर होता है, क्योंकि पीएम मोदी द्वारा कई बार कई बातें ऐसी कह दी गई हैं जो सत्य नहीं हो पाई। तो अभी भी क्या असंतोष लग रहा है आपको कि ये भी बात जो है मंच पर कही गई बात है वापसी वाली, संसद सत्र तक पहुंचे तभी वापसी होगी ना? देखिए जी, कानून जो है वो रिटर्न में है, बिल्कुल, कोई मौखिक तो बने नहीं ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्वागत है प्रधानमंत्री जी के बयान का, देर आए दुरुस्त आए। अभी हमारे प्रवक्ता जी ने बोला ना कि देर आए दुरुस्त आए। मैं कहता हूं कि जो चीज़ एक रिटर्न में है, कानून तो रिटर्न में बने हुए हैं, कोई कानून देश का बनता है संसद के अंदर तो रिटर्न में होता है, तो उसकी वापसी भी रिटर्न में लिख करके दी जाए, वापसी होगी ना। और नया कानून जो उसके ऊपर गारंटी का होगा वो भी संसद के अंदर ही पास होगा, फिर ही गारंटी वो पूरे देश के अंदर उसकी दी जाएगी ना। तो इसलिए वो संसद के अंदर ही जाके अभी 29 को सत्र हमारा शुरू हो रहा है संसद का, उससे पहले जितनी लिखा पड़ी है इसकी रिटर्न में पूरी कर ली जाए, उसके बाद में उसको पास करके हम किसानों को उसकी एक कॉपी दे दी जाए, उसका मान लेंगे। बाकी हमारा एसकेएम के लीडर वहाँ बैठे हैं और उनको बुला करके और उनसे पूछा जाए कि हमें गारंटी में किस किस चीज़ की गारंटी चाहिए, क्या गारंटी चाहिए। तो हमारे किसान नेताओं को बीच में इन्वॉल्व करके लेकर के उनसे राय लेकर के पूछ करके सब चीज़ें की जाए, ना कि अपने आप की जाए। बिल्कुल। हमारे साथ में मौजूद मेहमान हमारे रंजीत सिंह जी और भूपेंद्र सिंह जी, यहाँ पर जिस तरीके से वार्ता हुई कि किस तरीके से जो एक हिसाब से बड़ी ऐतिहासिक जीत है, गुरु पर्व वाले दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा कि काले कानून तो नहीं उन्होंने कहा फिलहाल, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, ये एक हिसाब से किसानों के लिए बड़ी जीत है। और दूसरी बात यह है कि किसानों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जब तक ये रिटर्न में और लिखित में संसद सत्र में वापस नहीं हो जाते, तब तक वह उनकी जो मांगे हैं पूरी नहीं होती, तब तक वह भी धरना प्रदर्शन नहीं छोड़ेंगे। और संयुक्त किसान मोर्चे की जो भी वहाँ पर कमेटी जो है, संयुक्त किसान मोर्चे की कमेटी जो फैसला करेगी, उसी के तौर पर आगे बढ़ेंगे। मैं संदीप शर्मा।